यीशु मसीह के नाम से भक्ति वचन के 13 अध्याय के अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। आज पहला दिन है और हम 1 से 6 आयतों को देखेंगे। दरअसल इन आयतों पर हम 2 दिन चर्चा करने वाले हैं। यह अध्याय हमारे इस पृथ्वी के जीवन के बारे में है। कैसे हम इस संसार में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं बिना इससे प्रभावित हुए। हम संसार से कटकर तो नहीं रह सकते, हम इसका हिस्सा हैं और हमें इसके जैसा भी नहीं बनना है, नहीं तो संसार में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो रोमियो का 13 अध्याय हमें इसी बारे में सिखाता है। यह भी उसी मन को नया बनाने का ही भाग है। नई सोच, नया रवैया, नई मानसिकता। पिछले सप्ताह हमने बात की थी नई सोच की, सच्ची उपासना के बारे में, दूसरे विश्वासियों के साथ हमारे संबंध के बारे में, रवैये के बारे में, यहाँ तक कि अपने विरोधी और शत्रुओं के साथ हमारे नए रवैये के बारे में। और रोमियो 13 में हम बात करेंगे यीशु विश्वासी के नए रवैये की, हमारे समाज, हमारी संस्कृति के प्रति जिसका हम हिस्सा हैं, ताकि हम इसमें रहते हुए इस पर प्रभाव डाल पाए। खैर, रोमियो 13 आपके सारे सवालों का तो उत्तर नहीं देगा, पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों को उत्तर जरूर मिलेंगे। एक नमूना देता है जिसे आप अलग अलग परिस्थितियों पर उपयोग कर सकते हैं। पर इस अध्याय में वो शिक्षाएं भी हैं जो बाइबल में और कहीं नहीं मिलती। जैसे आपको जिस देश में आप हो उसकी सरकार की तरफ, अपने शासन की तरफ आपका क्या रवैया रखना चाहिए, यह दिया हुआ है रोमियो 13 1 से 6 में, जो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए। हर व्यक्ति को प्रधान सत्ता की अधीनता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शासन का अधिकार परमेश्वर की ओर से है और जो अधिकार मौजूद है उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए जो सत्ता का विरोध करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वे दंड पाएंगे। अब देखो, कोई शासक उस व्यक्ति को जो नेकी करता है नहीं डराता, बल्कि उसी को डराता है जो बुरे काम करता है। यदि तुम सत्ता से नहीं डरना चाहते हो तो भले काम करते रहो, तुम्हें सत्ता की प्रशंसा मिलेगी। जो सत्ता में है वह परमेश्वर का सेवक है, वह तेरा भला करने के लिए है। किंतु यदि तू बुरा करता है तो उससे डर, क्योंकि उसकी तलवार बेकार नहीं है। वह परमेश्वर का सेवक है जो बुरा काम करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध लाता है। इसलिए समर्पण आवश्यक है, न केवल डर के कारण बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना के कारण। इसलिए जो तुम लोग कर भी चुकाते हो, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं जो अपने कर्तव्यों को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। इस शास्त्रांश में पौलुस हमें हमारे देश की सरकार के प्रति 2 दायित्वों के बारे में बता रहा है। पहला है उसका सम्मान करो, आदर करो। अधीनता स्वीकार करने का मतलब ही है सम्मान करना। कैसे आप अपने देश की, अपने राज्य की सरकार का सम्मान करते हो, उनकी सत्ता को स्वीकार कर, उस समय भी जब आपकी राय सरकार के निर्णय से अलग हो सकता है आप भारत जैसे लोकतंत्र में रह रहे हैं या फिर किसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्था में जहां पर नागरिकों के पास वो सारे अधिकार नहीं है, वो हक नहीं है। आपके जो शासक हैं आप उनका सम्मान करते हो। क्यों? पौलुस इसके 2 कारण बताता है। एक, आप उनका सम्मान करते हो क्योंकि उनके पास शासन करने का अधिकार परमेश्वर की ओर से है। और दूसरा, चौथी आयत में, जो कोई भी सत्ता में है वह परमेश्वर का सेवक है। सबसे पहली बात, उनके अधिकार, उनकी सत्ता की पढ़ते हैं, वह परमेश्वर की ओर से है। देखिए, दूसरी आयत में पौलुस स्पष्ट कहता है कि जो सत्ता का विरोध करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है। और इस बात पर भी ध्यान दीजिए, पौलुस किसी विशेष तरह की सरकार की बात नहीं कर रहा कि जो लोकतांत्रिक नहीं है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। नहीं, वह हर तरह की सरकार की बात कर रहा है, जो कोई भी सत्ता में है। याद रखिए, जब पौलुस यह लिख रहा है उस समय जो रोमियो सम्राट था, जो रोमियो साम्राज्य था, जिसका राज था कैसर, उसका पूरा नियंत्रण था और कई मामलों में वह बहुत क्रूर शासक था। और पौलुस कहता है उसका भी सम्मान करो। हमारे देश की बात करें तो अगर मैं एक मसीही विश्वासी हूं तो इसका मतलब है कि जो कोई भी सत्ता में है, चाहे मेरी पसंद का हो या फिर ना हो, उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और कई बार मेरा सरकार की नीतियों से मतभेद होगा, क्योंकि फिलिपियो 3:20 में कहा है कि हमारी नागरिकता 2 जगह की है। एक, यीशु विश्वासी होने के नाते हमारा संबंध केवल हमारे देश से नहीं है, पर हम परमेश्वर के राज्य के भी निवासी हैं।
और उस राज्य के साथ हमारा रिश्ता है और अधिक गहरा रिश्ता है जो कि अनंत तक रहने वाला है। तो इस जगत की सरकार से मतभेद तो होंगे ही। मतभेद है इसका मतलब यह नहीं कि आप सम्मान नहीं कर सकते। जैसे भी सरकार की सत्ता क्यों ना हो, अगर उसका शासन है तो वह परमेश्वर की ओर से है और उसका आपके सम्मान पर अधिकार है। और यह केवल सरकारी अधिकारियों के लिए ही नहीं है, यह उन सब लोगों के लिए है, उन सब पर लागू होता है जिनका आप पर अधिकार है। जैसे कि दफ्तर में आपका बॉस, आपके उच्च अधिकारी, चर्च में पास्टर, ये सबका आपके ऊपर अधिकार है, इसलिए उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। दूसरी बात जो चौथी आयत में लिखी है, जो भी सत्ता में है वह परमेश्वर का सेवक है, वह लोगों की भलाई कर उसकी सेवा कर रहा है। वह यह निश्चित कर कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, परमेश्वर की सेवा करते हैं। वह जो बुरा करते हैं उनको दंडित करते हैं, उसके माध्यम से परमेश्वर की सेवा होती है। इसका मतलब यह है कि अगली बार जब आप ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़े और चालान काटे तो उससे बोलिए आपने सच में मेरी सेवा की है। सच्चाई तो यह है कि हमें हमेशा कुछ सेवाएं पसंद नहीं आती, और यह सेवा है, पुलिस की सेवा बहुत ही कठिन सेवा है। तो जब आप पुलिस वालों को सड़क पर देखें तो उनके लिए प्रार्थना करें। वे लोग बहुत ही कठिन सेवा कर रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में वे परमेश्वर की सेवा करते हैं। बाइबल सिखाती है कि आप सत्ता में जो सरकार है उसका सम्मान करो, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से है और दो वह परमेश्वर के सेवक है। अब यहाँ जो सवाल आता है कि उस समय क्या करें जब सरकार परमेश्वर के विरोध में काम कर रही है, जब वह दुष्ट है और भ्रष्ट है। अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पौलुस यह उस समय लिख रहा था जब वह खुद एक शोषण करने वाली शासन के अधीन में था। सम्राट कैसर आगे चलकर खुद को ईश्वर घोषित करने वाला था। यीशु का विश्वासी होने का एक राजकीय अपराध होने वाला था। फिर भी यह वचन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस सत्ताधारी शासक को परमेश्वर का सेवक बोलता है। अब मैं जानता हूं कि अच्छी सरकार, खराब सरकार को लेकर आपके मन में ढेरों सवाल आ रहे होंगे और कल हम उनको लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पर अभी थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। आप अपने देश की सरकार को, अपने राज्य की सरकार का सम्मान करने का दायित्व निभा रहे हैं। क्या आप सम्मान कर रहे हो उनका, परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण और परमेश्वर के सेवक होने के कारण? और अगर आप सम्मान करने का दायित्व निभाते हो तो आप सरकार के अधीन रहोगे। अधीन रहने का अर्थ क्या है? क्या आप उसके द्वारा लागू सारे नियमों का पालन करोगे? आप कर दोगे, टैक्स दोगे? जी, आप टैक्स की चोरी नहीं करोगे। देखिए, छठी आयत में साफ लिखा है, आप कर चुकाते हो, इसलिए चुकाते हो क्योंकि ऐसा कर आप सरकार का, उसकी सत्ता का सम्मान करते हो। जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान करते हो, जो राजकाज के काम कर रहे हैं उनका सम्मान करते हो। टैक्स कोई नया आविष्कार नहीं है, आधुनिक युग का आविष्कार नहीं है, यह हजारों सालों से चलता आ रहा है। और अगर आपको टैक्स देना, कर देना अच्छा नहीं लगता तो केवल इसलिए दीजिए क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। अगर कोई नियम ऐसा है जो परमेश्वर के विरोध में नहीं है पर आपको पसंद नहीं, तो भी आप उसका पालन कीजिए, डर कर नहीं, दंड के डर से नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा मानकर। आप जो कर देते हो, टैक्स देते हो, उसी से तो सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती हैं, तरक्की होती है। पौलुस कर देता था, यीशु मसीह कर देता था। पौलुस जो कर देता था उससे रोमियो सेना का भरण पोषण होता था। उस समय इतनी सड़कें बनी। अब जो काम रोमियो सेना करती थी वह बुरा था और उन सड़कों का इस्तेमाल भी लोगों का शोषण करने के लिए ही हुआ था। उस सड़क के माध्यम से ही, सड़क के ऊपर ही सेना को भेजा जाता था। पर सच्चाई यह है कि इन्हीं सड़कों के कारण और सेना के कारण पौलुस उस समय अनेक जगह सुरक्षित जा पाया और सुसमाचार फैला। जब पौलुस कह रहा है सरकार की अधीनता स्वीकार करने के बारे में, उनके बनाए नियमों का पालन करने के बारे में, कर चुकाने के बारे में, तो बात यहां केवल पैसों की नहीं है, नियम पालन की नहीं है, कानून मानने की नहीं है। बात है मनोभाव की, रवैये की, मानसिकता की। मत्ती
22 के एक आयत में जब यीशु से पूछा गया कि क्या यहूदी होकर कैसर को कर देना चाहिए, तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो। मतलब जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जिसका जो अधिकार है उसे वह देना, यह है ईश्वरीय मनोभाव। अपने देश की सरकार का सम्मान करना, उसकी अधीनता को स्वीकार करना, क्योंकि सरकार परमेश्वर की ओर से है। सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं और वह परमेश्वर की सेवक है। अब बहुत से सवाल है, मैं जानता हूं बहुत सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, पर उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पर अभी हम प्रार्थना करते हैं अपनी सरकार के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए। उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी नीतियां, उनका काम हमारे इस जीवन पर सीधा सीधा असर डालते हैं। आइए अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करें। अगर आप मुझे भारत से सुन रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप किसी और देश में हैं तो उसके लिए। परमेश्वर, तूने हमें बताया कि सारे अधिकार तेरी ओर से हैं। हमारे इस देश की सरकार को तूने ठहराया है, वे तेरे सेवक हैं। प्रार्थना करता हूं कि वे अपने काम को, अपनी सेवा को दायित्व के साथ निभाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, जिस राज्य में भी हम लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, एमएलए, एमपी, सबके लिए, सारे सरकारी अफसरों के लिए, अधिकारियों के लिए उन्हें बुद्धि दे, सही मार्गदर्शन दे, सही निर्णय लेने में उनकी मदद कर। वे सबका बिना भेदभाव कर ध्यान रखें, गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और हम उनकी सेवा का सम्मान कर पाएं, अपने दायित्व को निभा पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो कल फिर से जुड़िएगा। कल हम इन्हीं आयतों पर आगे और चर्चा करेंगे। मैं उन जवाबों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो आपके दिमाग में शायद से चल रहे होंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।